नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर, दरअसल मेरा प्रश्न ये है कि मैं डीएलएड 2021 में पास आउट हो गया हूँ, 19 बैच में थे। डीएलएड? जी, मतलब बीटीसी जी, डीएलएड। हुँ। तो अभी सर जो है तो मेरा यूपी टेट में जो हुआ था उसमें 119 नंबर और सीटेट में 109 मार्क्स हैं। ले और सर जो है मेरा प्रश्न ये है कि जो है चूँकि अब शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, तो इस कारण जो है घर वालों का भी थोड़ा दबाव था कि जो है एमबीए या किसी तरीके का आप डिप्लोमा कोर्स ऐसा कर ले जिसमें कि नौकरी लगे, कुछ आगे बढ़ा जाए। तो इसलिए सर हम एमबीए करने का इस साल प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये सही रहेगा सर? कितने साल लगेंगे एमबीए में? सर 2 साल लगेगा। कितना पैसा लगेगा? सर पैसा लग जाएगा मेरा 6 से 8 लाख लग जाएँगे। 8 लाख रुपए लगाएँगे, 2 साल समय देंगे, उसके बाद नौकरी कितने की मिलेगी? सर नौकरी जो है आरओआई पहले ही साल जो है वो इनका जो एवरेज पैकेज है वो 7 लाख से 8 लाख का ही है। 7 से 8 लाख का है, ठीक है। जी। 2 साल आप समय देंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद प्राइवेट नौकरी करेंगे और 8 लाख जी। रुपए लगाएँगे आप पढ़ाई में। और 2 जी। साल की पढ़ाई है, डिग्री आगे पीछे थोड़ा होता है और 2 ढाई साल हो, थोड़ा ज़्यादा ही लग जाएगा समय। एडमिशन लेंगे और फाइनल डिग्री हाथ में आएगी तब तक ढाई 3 साल हो जाएगा। एग्रीमेंट करते हैं सर ये लोग। तो चलिए 2 साल लगे या 3 साल जी। लगे, 8 लाख रुपए जी। लगेंगे। जी। और आपने ऑलरेडी जो है एक पढ़ाई कर लिया है, डिग्री डिप्लोमा ले लिया है। जी। जी। अब ऐसा तो है नहीं कि भर्ती आएगी ही नहीं। जी सर। और आप जो है अगर ये कह रहे होते या आपके घर वाले ये कह रहे होते कि इसी फील्ड में और हायर डिग्री लेने के लिए कि चलो बीएड कर लो तो ज़्यादा सही होता। जी। तो आपके लिए बेहतर ये है कि भटकिए नहीं। जी सर। हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है कि एक राह पकड़ कर चलिए, जी। मधुशाला मिल जाएगी। तो जी सर। क्या समझे हैं हरिवंश राय बच्चन जी के कविता से, वो क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं कि सर एक ही लक्ष्य निर्धारित रखें। कोई एक रास्ता पकड़ लीजिए। जैसे आप देखे होंगे कहीं हैंडपंप लगा होगा या घर में समरसेबल या किसी के घर पे लगा होगा, जी। तो पानी निकालने के लिए मशीन आती है और एक ही जगह पर 60, 70, 80 फीट या 100 फीट या 120 फीट नीचे जाते हैं तब जाकर पानी मिलता है। जी सर। और अगर जो है वही मशीन 1-1 फीट के 100 गड्ढे कर दे, पानी मिल जाएगा? नहीं, नहीं सर। तो अगर 100 फीट एक ही जगह गड्ढा करेंगे तो पानी मिलना पक्का है। और जी। लेकिन 1-1 फीट के 100 गड्ढे करते जाएँगे तो उससे तो जी। पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे अगर आप भटकते रहेंगे, मान लीजिए कि जो है एमबीए कर लिए, 2 साल बाद जो है आप प्राइवेट नौकरी करने लगे, उस वक़्त मान लीजिए कोई कहा कि सर भैया प्राइवेट में यहाँ भटक रहे हो, वहाँ भटक रहे हो, ये वाला कोर्स कर लो, तो क्या फिर दूसरा-दूसरा कोर्स करते फिरेंगे? नहीं, नहीं सर, 30 साल जो कि उम्र हो गई तो मम्मी और घर पे जो है थोड़ा ये रहता है कि अगर आप शादी भी और बाकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, अब आप कब तक इस तरीके से बैठे रहेंगे? तो आप मम्मी से और उन पापा जो भी लोग हैं उनसे कहिए 2 साल हम समय देंगे तब एक डिग्री हाथ में आएगी और 8 लाख रुपए लगेंगे। उसके बावजूद जो है इतना मारा-मारी है प्राइवेट में, आप 7 लाख 8 लाख पैकेज की जो बात कर रहे हैं प्लेसमेंट जी सर। की, ठीक है? हमारे फैमिली में अभी-अभी एक लड़की ने एमबीए किया, एक ने पीजीडीएम किया है, ठीक है? और भी हमारे जी। बहुत सारे फ्रेंड किए हुए हैं। हम जी। सबको देख रहे हैं कौन कहाँ नौकरी कर रहा है और कितना कॉलेज वाले करा दे रहे हैं प्लेसमेंट। आप आज गारंटी नहीं ले सकते कि जो है आपको जो है 2 साल बाद डिग्री लेने के बाद कि 7 लाख 8 लाख की नौकरी 100% श्योर है मिल ही जाएगी। प्लेसमेंट जो होते हैं सबके नहीं होते हैं, आप जानते हैं। नहीं सर, ये तो नहीं होते तो नहीं है सर, लेकिन चूँकि मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया हाँ, और इसके बाद में हमने पीजीडीएम का 89 परसेंटाइल पे मैंने ईएमपीआई दिल्ली का छतरपुर का एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसको जो है मैंने लिया। इस बार दिए हैं कैट? इसी बार अभी वाला, इसके पहले वाला जो हुआ अच्छा था। तो कॉलेज आपको अलॉट हो गया? हाँ, कॉलेज जो है हमें मिला और कॉलेज हमें जो है कॉल लेटर से लेकर के सारा ऑफ़र लेटर उन्होंने दे दिया है और अब हुँ, उन्होंने कहा कि एडमिशन मेरे शुरू हो चुके हैं, आप ले हुँ। लीजिए आकर अच्छा, के। तो तो एडमिशन शुरू हो गए हैं और वहाँ जी। का क्या है प्लेसमेंट का? 100% प्लेसमेंट होता है? हाँ सर, 100% प्लेसमेंट है, 120 बच्चों का ही जो है वो है, हुँ, इनटेक इनका जो है 120 बच्चों का ही जो है ले रहे हैं। पीजीडीएम कोर्स ही है मेरा। अच्छा।
जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स जो है स्पेशलाइजेशन है, जैसे एचआर हाँ मार्केटिंग, हाँ इसी में बिजनेस एनालिटिक्स में जो नया एआई आया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी, इन सब के ऊपर उन्हें कहा कि अब जो है, चूंकि सर मार्केट बदल रही है इसमें, तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो हमने भी सोचा और बाकी सीनियर से बात किया। तो आप प्राइवेट में जाने को तैयार हैं या गवर्नमेंट नौकरी की उम्मीद रखते सर हम गवर्नमेंट नौकरी चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा जो है इधर काफ़ी बढ़िया नंबर रहे हैं जब हमने डीएलएड किया, मेहनत से किया। हैं? तो आप 8 लाख रुपए लगाने को तैयार है ना? सर वो जो है बैंक लोन कर दे रहे हैं ये लोग, कॉलेज वाले, नंबर अच्छा था लोन की हम तो। बात नहीं कर रहे हैं, कुल मिला के 8 लाख रुपए आप लगाने को तैयार हैं? तो आप नहीं सर। काम कीजिए, 8 लाख जी रुपए न लगा करके जी। आप घर छोड़ करके, कहाँ रहते हैं, कौन से शहर में? सुल्तानपुर शहर है सर मेरा। सुल्तानपुर छोड़ करके या तो आप निकल जाइए दिल्ली, जी या तो फिर इलाहाबाद, ठीक है? जी तो जो आपको बेहतर समझ में आए, और जा जी करके जी इतना जम करके 2 साल के अंदर तैयारी कीजिए। अभी भर्ती आएगी, 50,000 आए, 70,000 आए, जो भी आएगा, ठीक है? भर्ती तो होगी जी ही होगी, शिक्षक की हर हाल में होगी। जी और जो नया आयोग बन रहा है, अब वो इस तरह से भर्ती कराएगा कि हर साल चाहे 10 ही हज़ार भले पद खाली हों, वो 10 ही हज़ार भर्ती लेकिन हर साल लेकर आता रहेगा, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी सीट खाली रहेगा। तो जी लगातार भर्तियां आएंगी। तो जब आप इतना पैसा लगाने को तैयार हैं, 2 साल समय देने को तैयार हैं, जी ठीक है, तो भटकना छोड़ करके आप जा करके इलाहाबाद या दिल्ली एकदम जम के तैयारी कीजिए। और 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर कोई भर्ती आती है, उसके अंदर एक सीट ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसके बाद फिर आप जो है, अगर कर सकिए तो बीएड कर लीजिएगा, एमएड कर लीजिएगा, इसी फील्ड में आप और आगे निकल सकते हैं। बीओ वगैरह और बहुत सारे पोस्ट होते हैं हायर लेवल पर। जी तो तैयारी करेंगे तो और भी एग्जाम आप दे पाएंगे, ग्रेजुएट हैं ही। जी। तो ग्रेजुएशन के बेस पर आप आईएएस, पीसीएस कोई भी एग्जाम देना चाहें वो भी दे सकते हैं। सर उसी के लिए हम सोच रहे थे, पहले जो है अगर ये जो शिक्षक भर्ती अगर आती है तो इसमें अगर हो जाता है तो एक बैकअप प्लान में ले करके तो हम आईएएस या बाकी चीज़ों का तो सर आगे देखा जा सकता है। हम्म, उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, समय भी लगता है, और जो है इसलिए हम हम्म। चाह रहे थे कि एक सरकारी नौकरी हो जाती जो अगर किसी। आप सरकारी की बात मतलब सोचते हैं सरकारी नौकरी, जी तो जो 8 लाख रुपए चाहे जैसे भी जो है आप अरेंज कर रहे हैं, जी 8 लाख से कम में आप जो है 2 साल अगर बाहर रहते हैं और जी रेंट पर लेते हैं, अकेले रहते हैं, बनाते खाते हैं खुद, मान लीजिए मैक्सिमम आप बढ़िया से एकदम रहेंगे, 10,000 रुपये महीना खर्चा कर देंगे आप, तो भी साल भर में कितना, लाख, 1.5 लाख सर। रुपए खर्च करेंगे। जी 2 साल में आप 2-3 लाख, 4 लाख खर्च कर लेंगे बाहर रह करके, ठीक है? और जी और पक्का है कि नौकरी लग जाएगी, 2-3-4 लाख। ये उसका कोचिंग की फीस होती कितनी है? बहुत महंगी कोचिंग है नहीं है। आप जाएंगे जी तो आपको जो जो तैयारी करनी है, मान लीजिए 10,000, 20,000, कोई अच्छी कोचिंग होगा। आप सी टेट के लिए, टेट के लिए कोई कोचिंग करेंगे या सुपर टेट के लिए कोई कोचिंग करेंगे, 10-20,000, 25,000 रुपये और खर्च कर लेंगे कोचिंग पर, जी किताबों जी पर, सर। नोट्स पर। तो उससे कम खर्च में आप जबरदस्त तैयारी कर लेंगे। एक आध जो है लैपटॉप खरीद लीजिएगा, ताकि जो है ऑनलाइन क्लास वगैरह मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लैपटॉप खरीद लेंगे आप 50-60 हज़ार रुपये में, जी बाहर रह करके मस्त लैपटॉप पर एकदम अकेले रह करके पढ़ाई कीजिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए, दिन रात एक करके पढ़ाई कीजिए, गवर्नमेंट जॉब आप ले लेंगे, बड़े आराम से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भर्ती सर आनी ही आनी है। 50,000, आज सर 60,000, आपकी 70,000। वीडियो देखा था हमने, उसमें उसमें बता रहे हैं कि 2011 से 2018 का पहले जो है भर्ती करेंगे। वो अलग मैटर है। आप जिसकी जी बात कर रहे हैं वो अलग अलग मैटर है। बहुत सारे मैटर हैं पुराने पेंडिंग हैं, जो कि कोर्ट कचहरी सालों से लोग कर रहे हैं, जी ठीक है? कुछ लोगों के जजमेंट आए हैं, गवर्नमेंट ने उनको पूरा नहीं किया है, कुछ मैटर में कोर्ट में मैटर चल रहा है कुछ भर्तियों का। तो वो जो पुराने मैटर हैं उनको सॉल्व करने के लिए रास्ता निकाला गया है। पुराने लोगों को सबको एक साथ ज्वाइनिंग जो रह गए हैं, जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जितने पद खाली हैं गवर्नमेंट सब भरवाने जा रही है। तो उसमें दो तरह के पद हैं, एक राज्य सरकार के पद हैं और एक समग्र शिक्षा अभियान के केंद्र सरकार वो भरवाएगी। तो राज्य जी सरकार जैसे 68,500 लेकर आई, 69,000 लेकर आई, वैसे ही आगे भी भर्ती हर साल लेकर आएगी। अब 50,000 लेकर आए, 20,000 लेकर आए, 70,000 लेकर आए, जो भी, लेकिन हर साल आएंगे। तो इसमें हम लोग भी दे सकते हैं सर? ये जो सुपर टेट होगा राज्य सरकार हर साल लेके आएगी, इसमें आप बिल्कुल दे सकते हैं, हर साल आएगा भर्ती। जी और आप तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य सरकार यूपी का ही, आप जो है जी अभी चंडीगढ़ का वैकेंसी निकल रहा है, या झारखंड में आया है, बिहार में आया है, केंद्रीय विद्यालय का है, एकलव्य मॉडल स्कूल का आया हुआ है इस वक्त। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ।
और जी एमबीए करके आप प्राइवेट नौकरी करेंगे तो पहला तो आप एक तरफ डिसाइड कीजिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, टीचिंग फील्ड में ही रहना है। तो जी जो हम बता रहे हैं ये चीज़ कीजिए। नहीं आपका मन है कि घर वालों की बात मान करके प्राइवेट में जाना है, एमबीए करना है, टीचिंग में नहीं रहना है, तो फिर भटकते रहिए उधर जाकर के। फिर अगर उधर अच्छी नौकरी मिल जाती है प्राइवेट में तो इस शहर उस शहर आप नौकरी करते रहिए। और एमबीए करके आप जानते हैं कि शुरू के 5 साल 10 साल आपको बहुत मेहनत करना होगा। मार्केटिंग का आप जानते हैं, मार्केट में कैसे देखते होंगे लोगों को, नौकरी कैसे करते हैं। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में चले जाइए या किसी और फील्ड में जाइए या किसी में भी एमबीए करके जाएंगे तो आपको वो फील्ड वर्क कराएंगे ही कराएंगे शुरू में। जी सर। तो आपको यहाँ वहाँ बहुत फील्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत वहाँ भी है यहाँ भी है। हाँ प्राइवेट में क्या है कि उसमें जो है अगर आप जो है सक्षम हैं, मेहनत करते हैं तो आप अपने दम पर और ऊपर जा सकते हैं, बढ़िया पेमेंट पा सकते हैं वहाँ पर। ऐसे ऐसे भी पोस्ट हैं जहाँ पर जो है 25 लाख 50 लाख करोड़ों तक आप जा सकते हैं। हो सकता है आपकी जो है वैल्यू बढ़ जाए आने वाले टाइम में, आपकी मेहनत के आधार पर आप कहीं फॉरेन में निकल जाइए। तो अगर वो सब आप देख रहे हैं, उतना मेहनत करने को तैयार हैं, उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं प्राइवेट से, तो एमबीए की तरफ जाइए। नहीं अगर आप चाहते हैं कि जो है गवर्नमेंट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब की आपकी ललक है, टीचिंग फील्ड में रहना है, तो भर्ती तो आएगी, हर हाल में आएगी, और मेहनत तो दोनों में करना है, इतना याद रखिएगा। नहीं सर, मेहनत हमको दोनों में करना है सर। अब जैसे ये निकल गया था हुँ, तो एक वो था कि अगर इस वर्ष आ जाती है शिक्षक भर्ती तो हम इतना ना तो पैसा लगाएं, अगर हुँ। आ जाती है तो मेरा प्रश्न यही है सर कि अगर शिक्षक भर्ती आ रही है तो जो है हम इस। एक बार को चलिए मान लेते हैं, वैसे तो आएगी ही भर्ती। मान ले जी चलिए 2023 में भर्ती नहीं आती है, तो क्या 24 में भी नहीं आएगी? नहीं, 24 में अब वही पिछले है कि 24 पिछले में कई आनी चाहिए। साल से भर्ती नहीं आई है, आना तो जी। तय है। उसके हम्म। पीछे जो रीज़न है, जो नहीं आ रही है, वो जो चीज़ें हम बताते हैं वो उसका एक मुख्य रीज़न है। केंद्र सरकार ने सबको होल्ड करा रखा है, सारी चीज़ों को केंद्र सरकार अपना लेकर आने जा रही है वो। और दूसरा एक नया आयोग जो यूपी में आप पढ़ते होंगे अखबारों में न्यूज़। हाँ, शिक्षा आयोग जो है हाँ, गठन हुआ है इसका। तो उसका जो है अभी जो मेंबर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें होनी है फाइनल। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना मान लेते हैं 23 में नहीं होगा, लेकिन हर हाल में तो होगा ना कभी न कभी। और बात लगातार आ रही है कि 24 जुलाई तक की बात जी आ रही थी कि 24 जुलाई तक हो जाएगा। मान लेते हैं 24 जुलाई तक नहीं होता, 1 आध 2 महीना और लेट होगा, लेकिन फाइनली होगा। अब भर्ती आएगी ही आएगी। यूपी की अगर मान लेते हैं नहीं भी आती है 1 आध साल, तो जी बहुत सारी भर्तियाँ हैं। केंद्रीय विद्यालय का आएगा, अभी एकलव्य मॉडल का चल रहा है आवेदन। टीजीटी पीजीटी आप वैसे बताएं डीएलएड किए हैं ना? ना, डीएलएड किए तो सर हम टीजीटी या पीजीटी में वो चलिए एक टीजीटी पीजीटी खाली। छोड़ दीजिए। तो जी केंद्रीय विद्यालय हो गया, अपने स्टेट का हो गया, अदर स्टेट का हो गया। बिहार की भर्ती आई हुई है, जहाँ आवेदन कर सकते हैं कहीं ट्राई करेंगे, एक पोस्ट ले लेंगे कहीं भी और ट्राई करते रहेंगे। और गवर्नमेंट आप जानते हैं प्राइवेट की तुलना में हर कोई गवर्नमेंट को सिक्योर मानता है। जी तो भटकिए नहीं, अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर इस पर भरोसा रखिए और जम करके तैयारी कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि एक सीट हम ले लेंगे जब भी भर्ती आएगी। सर, समय जैसे हम जो ये कर रहे हैं, मतलब जो ये पीजीडीएम वाला प्रोग्राम था, हम्म इसको करते टाइम अगर हमारे पास समय मिलता है, यही हमें समय का थोड़ा कि अगर शिक्षक भर्ती 4 महीने या 6 महीने से ऊपर हमें समय मिल जाता है तो हम करते हुए भी दोनों चीज कर ले जाएंगे। हम्म उधर जो है कैड भी हो जाएगा और जब इसमें नियुक्ति होते हुए 1 साल से अधिक लगेगा तब तक यहाँ भी हो जाएगा मेरा। अगर तो आप पैसा लगाने को तैयार हैं तो उधर ले लीजिए एडमिशन, जी तैयारी करते रहिए, दोनों काम कर लीजिए। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो, सक्षम हैं तो। जी। तो सर यही प्रश्न है कि जो है क्या शिक्षक भर्ती का जो है इस वर्ष है उम्मीद? बिल्कुल है उम्मीद, हाँ। बिल्कुल है उम्मीद, क्यों नहीं। अभी तो आप देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी का जो वैकेंसी आया तो था, प्राइमरी टीजीटी पीजीटी सब आया था। जी लेकिन हम प्राइमरी की खास तौर पे बात कर रहे हैं कि जी कुल प्राइमरी स्कूल जो है केंद्रीय विद्यालय में वो हैं 1251। जी पूरे भारत की बात कर रहे हैं। हाँ और प्राइमरी में पोस्ट होते हैं केंद्रीय विद्यालय में 6। अब जी 6 से 1251 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, करीब 7-8 हम्म हजार, है ना? हम्म हम्म 7-8 हजार पोस्ट होते हैं केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी के। जी और अभी अभी जो वैकेंसी निकली थी उसमें 6,000 समथिंग जो है पोस्ट थे। जी वो सारे के सारे पोस्ट जो खाली थे गवर्नमेंट एक साथ निकाल दी और सब भरवा रही है।
ये बात हम जी इसलिए आपको बता रहे हैं कि वहाँ जितने पोस्ट खाली थे 6000 समथिंग पोस्ट निकाले गए, इट मीन हाँ जितने खाली थे बहुत बड़ी भर्ती आई। जी और हम लगातार बता रहे हैं कि केंद्र सरकार जितने पद जहाँ भी खाली हैं वो सब भरवा रही है। केंद्रीय विद्यालय का भरवा ली, हाँ अब एकलव्य का आया हुआ है, एकलव्य वो भी का है। उठाकर देख लीजिए, वो भी जितने पद खाली हैं वो सारे पोस्ट निकाल दिए गए टीचर पीटी में 6000 समथिंग। कितने जी स्कूल हैं, कितने पद वहाँ टोटल पोस्ट होते हैं, अब देख लीजिए 6000 काफी बड़ी भर्ती है एकलव्य के लिए। हमको जी आपको सुनने में भले लग रहा हो 6000 होता कितना है, लेकिन स्कूल की संख्या तो देखिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय 1251 है, 7-8 हजार पद होते हैं, उसमें 6000 भर्ती, 6500 भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती हो गई। जी बिल्कुल। वैसे ही एकलव्य में देख लीजिए कितने स्कूल हैं पूरे भारत में और कितने पोस्ट आए हैं, तो वो भी बहुत बड़ी भर्ती है, यानी सारे पद भर रहे हैं। तो केंद्र सरकार सारे पद भराने जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य का ही भरेगी। वो पहले खुद कर रहे हैं उनके अंडर में जो है, अब वो राज्यों को, हमने न्यूज भी डाला है, देख लीजिए, राज्यों को निर्देश दिए हैं कि नहीं सारे पद भरने हैं। जी अगर आपने नहीं देखे हैं पेपर कटिंग तो हम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, हम अभी आज या कल डाले थे। जी जी। तो सर राज्यों को जो ये निर्देश दिया जा रहा है, जिसमें केंद्र प्रदेश बीजेपी शासित राज्य होंगे, उन्हीं को जो है ये करना सबको है, लेकिन आप जानते हैं ना कि जब दोनों में सेम सरकार होती है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब जी दोनों सेम नहीं होते हैं तो एक दूसरे का विरोध होता है। खैर, जी तो आप यूपी के हैं, तो हाँ यूपी में बीजेपी है, जी तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ भी, केंद्र में भी केंद्र की योजना है, इसीलिए सुपर टेट अभी नहीं आ रहा है। अब जो जी है मात्र 30 सितंबर तक का इंतजार है। 30 सितंबर के बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, भर्ती, नया आयोग आएगा, वो भर्ती 50,000, 51,000 या 70,000 जो भी लेकर आएंगे ही आएंगे, सुपर टेट आएगा। आप फोकस कीजिए सी टेट पर, ठीक है। सीटेट सर मेरा निकला हुआ। तो सॉरी, हाँ आपका निकला हुआ है, तो आप फोकस कीजिए सुपर टेट पर। जी दिन रात एकदम लग जाइए, समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, जी जो भी समय है, 4 महीना 6 महीना जो भी है, तो जी सुपर टेट पर फोकस कीजिए, जी जान लगा दीजिए। किताबें जो है ऑनलाइन पढ़ने की बजाय किताबें जो है आप लेकर के अधिक से अधिक पढ़िए, अपनी खुद की एक जी लाइब्रेरी बनाकर पढ़िए। एमबीए वगैरह हमारे सलाह से जी आप जी बार बार रास्ते बदलिए नहीं, आ गए हैं इस फील्ड में तो इसी फील्ड में रहिए। आप डेडिकेट हैं, जब आप कैट निकाल सकते हैं तो आप यहाँ पर भी सुपर टेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जी आप मैथ कर लेंगे, आप इंग्लिश कर ही लेंगे, मैथ में इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, नहीं ठीक है। सर। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, किसी को मैथ में होती है, किसी को इंग्लिश में होती है, ठीक है। इसके जी बाद सर। इसके बाद आपको साइंस में भी दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ जाएंगे, कर जाएंगे। शुरू में आर्ट्स, सर दिक्कत हुई थी जब हम हिंदी मीडियम में, चूंकि हम पढ़े नहीं हैं हिंदी मीडियम से। वही तो हम कह रहे हैं, आप साइंस कर जाएंगे, आर्ट्स में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, यही जा रहे थे कहने कि हिस्ट्री जी वगैरह पढ़ने में, पॉलिटिकल पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, हाँ लेकिन थोड़ा आप, ये दिक्कत आती। लेकिन जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे इलाहाबाद या दिल्ली, जहाँ भी जाना चाहें, इलाहाबाद आप निकल जाइए, दिल्ली क्या करेंगे जा करके। दिल्ली के लिए तो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती का कोई अर्थ होगा नहीं। तो यहाँ ज्यादा। आप इलाहाबाद निकल जाइए, वहाँ पर जा करके आप अगर डीपली स्टडी करना चाहते हैं जी तो आप वहाँ पर कोई एसएससी की कोचिंग या फिर जो है पीसीएस वाली कोचिंग, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जीएस के अंदर सारे सब्जेक्ट आ जी जाते हैं, साइंस भी वो क्लास चलाते हैं, अदर जी सब्जेक्ट भी। मान लेते हैं जी पीसीएस की कोचिंग का 50,000 होगा फीस, 1 लाख होगा, यही होगा ना। जी जी वहाँ आपको डीपली स्टडी कराएंगे। अब आप जो जी है कोई भी एक सब्जेक्ट मान लीजिए डीपली पढ़ते हैं, आप डिटेल में पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पूछे जहाँ से पढ़ना है, आपने पीसीएस लेवल की तैयारी कर लिया, और जी सुपर टेट उसके आगे फिर क्या रहेगा। जी आपने एसएससी लेवल की तैयारी कर लिया, अब सुपर टेट उसके आगे क्या है, किताबें लेकर के पढ़िए। तो तैयारी जम करके कीजिए, निकल जाइए इलाहाबाद, वहाँ रह करके आराम से कमरा लेकर के। हाँ बस ये जाइए, वहाँ जाने के बाद जो है जी भ्रमित मत हो जाइएगा, बहुत सारे लड़के जाते हैं पढ़ने के उद्देश्य से, फिर लेकिन उनका मन कहीं और लग जाता है, टाइम पास करना शुरू कर देते हैं, वो सब नहीं। डेडिकेट आप रहेंगे तो एक सीट ले लेंगे 1-2 साल के अंदर। जी तो निकल जाइए इलाहाबाद। 8 लाख रुपए मेरे विचार से, अगर मान लीजिए आपकी जगह हम होते, हमें डिसीजन लेना होता इस वक्त, जी भले मेरे पास 8 लाख रुपए रखे होते, मेरे घर जी वाले देने को तैयार होते, फिर भी हम जी उधर न जाते, क्योंकि आपने कैट निकाला है, इट मीन्स आपका जो लेवल है काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। जी कैट में जो है टोटल कितने मार्क्स का था एग्जाम। सर ये परसेंटाइल टोटल मेरे 720 में थे। 720। हाँ
तो उसमें जो है परसेंटाइल मेरा बन गया है 89 परसेंटाइल, जिसमें ईएमपीआई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर पाया था। सी मैट दिया था, सी मैट। अच्छा कैट का मैथ। भी होता है, सी मैट होता हाँ है। हाँ मैथ, हाँ। तो जो है मैंने पेपर दिया, इसमें निकल गया। तो अब जो है चूंकि होता है सर कि जो है अगर आप जल्द, हम सोच रहे थे कि शिक्षक भर्ती का प्लानिंग मेरी नहीं थी कभी जीवन में। ये पिताजी के न रहने की वजह से जो है मैंने इस तरीके का निर्णय लिया तो कि चलिए, जो है। आपने आपने निर्णय लिया है, टीचर भर्ती में आपने ट्रेनिंग कर लिया है, डीएलएड। जी अब आप जब बता रहे हैं कि आपका वहाँ पर परसेंटाइल अच्छा आया, आपने कंपटीशन बीट किया, इट जी मीन्स कि हायर लेवल की आपकी जो है तैयारी अच्छी है। अब आपको टीचिंग लेवल में आना है। यहाँ पर आपको हायर लेवल पर आप देखेंगे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, हायर लेवल के भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो डीप में जाकर के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी कोई क्वेश्चन देखेंगे जैसे 11,1111 कैसे लिखे, एक क्वेश्चन ये आया था सीटेट में एक बार। वो ये। उसमें लोगों ने गलती किया है। जी जी तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाना है छोटे बच्चों को, तो डीप स्टडी की जो है चेक की जाती है कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं। और हाई लेवल का आप कर जाएंगे, निकल जाइए इलाहाबाद। सुपर टेट की जी कोचिंग अगर वहाँ कोई अच्छी मिल जाए तो सुपर टेट की कीजिए, अदरवाइज जो है अगर आप डीप स्टडी करते हैं तो जी आप जीएस के पर्पज से पीसीएस लेवल की एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए, जम करके तैयारी कर जाइए, जीएस तैयार हो जाएगा। मैथ्स जो है आपका जी अच्छा है, कोई बात नहीं, आप उठा लीजिए आर्य सग्रवाल, 6, 7, 8, 9, 10 इतना पढ़ जाइए। हम्म। आर्य सग्रवाल उठा के स्कूल वाली हाँ पता है सर, आर डी एक, शर्मा, आर डी हाँ, सग्रवाल पढ़ा है सर। आर डी शर्मा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर नहीं, रहे हैं आर्य हमारे। सग्रवाल जी, आर्य सग्रवाल अच्छे राइटर हैं, मैंने इनका पढ़ा था हाँ, आईसीएससी बोर्ड में जब हम लोग थे तो। हाँ, तो आप आईसीएससी बोर्ड से हैं। आईसीएससी बोर्ड हमने 8 9 10 मैंने, सॉरी 6 7 8 मैंने आईसीएससी से किया है, उसके बाद फिर बाकी सब कुछ सीबीएसई से रहा तो है। जो बुक आपने पढ़ा है, चाहे जी आर्य सग्रवाल की या फिर एक विभूति गुप्ता करके हैं, उनकी बुक चलती है, पब्लिकेशन है एस चंद, उनकी हाँ, बुक की रही चलती है है। मंजीत, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की भी अच्छी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री की अच्छी चली है। हम मैथ की और बात कर रहे थे। और मैथ की सर जो है, मैथ की तो जो है एमएल अग्रवाल और आर एस अग्रवाल से अच्छा कोई नहीं होता। अग्रवाल जी की बुक स्कूल लेवल की आप जानते हैं, तो उसमें जो थ्योरी है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। न्यूमेरिकल तो आप जी सॉल्व कर लेंगे, हम्म आंसर निकाल लेंगे, लेकिन जो हम्म पेडागॉजी वगैरह पूछा जाता है, वो जो है थ्योरी जो पढ़ा रहेगा वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। तो हम्म आप मैथ पर फोकस, आप मैथ अच्छा है, खुद से स्टडी कर जाएंगे। मैथ मैथ की डेली 1 या 2 घंटे की जो है 6 से शुरू कीजिएगा बुक पढ़ना। 6 की कंप्लीट कीजिए 2 बार 4 बार, उसका 7 की कीजिए 2 4 बार, 8 की कीजिए, ऐसे नीचे से ऊपर करते जाइए। मैथ जी खुद से कर लेंगे। जीएस के लिए आप कोचिंग चाहे एसएससी वाली हो या सुपर टेट की कहीं चल रही हो या पीसीएस लेवल के आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी जीएस कर जाएंगे। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स इसमें थोड़ी शुरुआत में गाइड की जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की। जी कोचिंग से वो मिल जाएगा आपको। साइंस वो भी कोचिंग वाले पढ़ा ही देंगे और आप साइंस कर भी जाएंगे, साइंस बैकग्राउंड से हैं आप। अब बचा हम्म क्या, साइकोलॉजी बचा। साइकोलॉजी भी आप जाएंगे, अगर सुपर टेट का करते हैं तो वहाँ कर जाएंगे, या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बीटीसी में आप पढ़े ही हैं डीएलएड में साइकोलॉजी, वही थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना है। साइकोलॉजी के अच्छे टीचर रहे सर, उसमें जो है नोट्स भी हमने बढ़िया बनाया, जो यूपी टेट में जो उन्होंने निकलवाया 2 महीने के अंदर, उन्होंने काफी अच्छे टीचर हैं हमारे यहाँ से, सुल्तानपुर के ही हैं। तो और आप शहर में बहुत अच्छे आप टीचर रहे। आप पूरे पैटर्न को अच्छे से समझ रहे हैं। जी आप बड़े बस एक आसान परेशानी टेक्निक हमें से। संस्कृत की है सर, बस संस्कृत अब बिल्कुल नहीं पढ़ा उसमें कभी। ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर आप संस्कृत में 0 ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा? अब ऐसा है वही क्या? मैं भी सोचा कि संस्कृत स्किप कर दें लेकिन हम बिना हम कुछ, मान लेते हैं कि संस्कृत में आप 0 लाते हैं, तो भी अगर क्या नेगेटिव फर्क पड़ मार्किंग आ जाएगा? गई तो दिक्कत हो सकती है। अभी नहीं आ रही है। जी और नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो ऐसा नहीं रहेगा कि हर पार्ट में इतना नंबर लाना कंपलसरी है। छोड़ दीजिएगा संस्कृत, मत जी टच कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो तुक्का मार के आ जाइएगा। जी जी तो ऐसा कहीं नहीं है। आपने सीटेट टेट जो भी दिया उसमें भी कहाँ था कि नहीं आपको हर पार्ट में इतने नंबर लाना कंपलसरी है, ऐसा तो नहीं ना था। नहीं अब कोई व्यक्ति मान लीजिए टेट दे रहा है या सी टेट दे रहा है, उसको मैथ नहीं आता है, ठीक जी है। जी अब वो सारे पोर्शन सॉल्व किया, अन्य सारे पोर्शन से उसके 100 नंबर आ जा रहे हैं, और मैथ वाला उसने टच ही नहीं किया। 150 नंबर का पेपर होता है, जी फिर भी वो मैथ वाले में ए या बी या सी कुछ भी रंग करके पूरा चला आया। जी इत्तेफाक से अगर ए भी कोई रंगेगा पूरा या बी रंगेगा पूरा या सी, 2 4 नंबर तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे।
फिर भी हम मान लेते हैं वो तो जीरो है। आ गया, जी फिर जी। भी हम मान लेते हैं कि नहीं मैथ नहीं, वो तो आ ही जीरो, जाता है। तो 30 नंबर छोड़ दें तो भी तो 120 नंबर का पेपर बचा। 120 में तो आपको कितने लाने हैं, जनरल हैं तो 90, आरक्षित वर्ग जी हैं तो जी 82। जी ऐसे ही सुपर टेट में उसमें भी कंपलसरी नहीं कि सारे पोर्शन सॉल्व करने ही हैं। जी जी। और जब भी कंपलसरी होता है कि ये पोर्शन सॉल्व करना है, उसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे भाषा पर होता है टीचिंग फील्ड में। हम्म वो भाषा पर ध्यान जोर देते हैं। मान लीजिए नया आयोग बन रहा है, नया पैटर्न लेकर आता है, मान लेते हैं, जी तो कोई भी टीचिंग फील्ड का आप एग्जाम उठा के देखिए, केवीएस का या जहाँ कहीं भी, तो वो भाषा पर कहते हैं कि आपको भाषा में मिनिमम 10 नंबर 30 में लाना ही है। केवीएस में तो था, इस बार दिए थे हम, तो अभी तो रिजल्ट आया नहीं इनका। हम्म ये तो 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 आप अगर भाषा में तो आप ले ही आएंगे, इंग्लिश आप कर ही लेंगे, इंग्लिश में हमें नहीं लगता है आपको दिक्कत होगी, और हिंदी आपकी अपनी भाषा है, थोड़ा सा पढ़ाई कर वो लेंगे सब तो भी। नहीं नहीं, वो तो है, सब बढ़िया है सर। हिंदी और संस्कृत, संस्कृत में ही दिक्कत है, बाकी तो ठीक है। अरे संस्कृत भी आप कर जाएंगे भाई साहब, हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हिंदी आप कर रहे हैं तो संस्कृत बस थोड़ा सा लेवल अप है हिंदी से। एक बार जी ध्यान दे करके पढ़ लेंगे, कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, कोचिंग वाले जब आपको गाइड कर देंगे तो आप जी कहेंगे कि इंग्लिश की जगह अगर कहीं पर दो भाषा में इंग्लिश हिंदी इंग्लिश और संस्कृत में चुनाव करना हो, तो आप हम्म कहेंगे हिंदी तो हम ले ही रहे हैं, संस्कृत ले लेते हैं। जी अगर जी। एक बार संस्कृत पढ़ लेंगे आप ना, हम्म तो हिंदी जो पढ़ रहा है उसके लिए संस्कृत ईजी है। जी हाँ, चूँकि आप जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल कोर्स से आए हैं, तो उनको जो है इंग्लिश कंफर्टेबल होता है थोड़ा। आप आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, जी इंग्लिश आप लोगों के लिए ईज़ी होता है। कोई बात नहीं, हिंदी भी आपकी अपनी भाषा है, तो हिंदी जब कर जा रहे हैं तो संस्कृत भी कर जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और संस्कृत नहीं भी करेंगे तो भी रिजल्ट पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी में आप जो है एकदम मार देंगे सीधे 100%, 90%, 80%, 82, 85 जो भी करेंगे तो बढ़िया करके आएंगे। संस्कृत पर इतना ध्यान मत दीजिए। जी जी। तो कुल मिलाकर के इतनी बातों से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सर दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे अब 30 साल करीब उम्र हो चुकी है, हम्म पिताजी हैं नहीं, हम्म और बाकी मम्मी की पेंशन है हम्म बस। अब अगर हम जो है, जैसे आप जान रहे हैं कि समाज में शादी भी आज के समय में तभी उतना जो भी सामाजिक दृष्टिकोण देखा जाता है कि आप लड़का क्या कर रहा है, हम्म और स्वयं में भी लगता है कि आप क्या कर रहे हो, इतना अच्छे से आप पढ़े लिखे, बाद में आज मान लीजिए कुछ ऐसी स्थितियां हो गई कि पिताजी नहीं रह गए, हम्म तो कारण ये हो गया कि जो है आज हमें नहीं, हम जो है बाहर उतना बीटेक नहीं किया मैंने। हम्म गलती ये कि एक बीटेक उस टाइम नहीं किए, फिर हमने नॉर्मल बीएससी किया। हम्म और आज जो है परेशानी ये है कि हम कह रहे हैं कि अगर हम एमबीए कर लेते हैं तो एक मार्केट वैल्यू और बाकी चीज़ें, चूंकि ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो अगर मेरे अंदर था तो हम सोचे थे कि जल्दी से हम कर लेते हैं, और शादी विवाह बाकी चीज़ें भी। देखिए, आप एमबीए में जाएंगे, 2 साल समय देंगे, पैसा भी लगेगा आपका, 2 साल जी के बाद आप जॉब करेंगे। हाँ। अगर आप जो है इंग्लिश फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी ही होगी क्योंकि आप आईसीएसई बोर्ड के हैं। हम्म आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, आप आराम से जाइए अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में, आपको प्राइवेट जॉब आराम से 15-20 हज़ार की मिल जाएगी शुरुआती। हम्म आप जॉब करते हुए तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर आपको जॉब अभी करने का इरादा है तो। नहीं, एक बार तैयारी अच्छे से कर लीजिए बाहर निकल के, साल 2 साल, उसके बाद अगर आप फिर जाएँगे प्राइवेट में भी ना, आप हम्म निकल जाइएगा, आप बड़े शहर में निकल जाइएगा ना, और प्राइवेट भी नौकरी करने के लिए। भाई एमबीए करेंगे तो शहर में ही जाएँगे, दिल्ली हुआ, गुड़गाँव हुआ, हाँ यही। कहीं न कहीं निकलेंगे बाहर एमबीए करने के बाद। तो अगर आप तैयारी कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप पा जाएँगे, तब तो बहुत अच्छी बात। इत्तेफ़ाक से मान लीजिए टाइम लगता है, नहीं मिल पाता है, हाँ तो भी आप निकल जाएँगे कहीं भी, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में, दिल्ली में, कहीं भी निकल जाएँगे बड़े शहर में। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, आप जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, इन सारी चीज़ों के आधार पर आपको बड़े आराम से जो है 20, 25, 30 हज़ार रुपये की नौकरी प्राइवेट में टीचिंग फील्ड में मिल जाएगा, और आप अपनी तैयारी भी जारी रखेंगे। और टीचिंग में आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों लिख करके रख लीजिए, अगर आप इस फील्ड पर फोकस करते हैं तो एक सरकारी नौकरी आप ले लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पर जी फोकस करेंगे तो। हम फिर से टोटल कंक्लूजन निकाल दे रहे हैं कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप बस फोकस कर लीजिए टीचिंग में। तो प्राइवेट जी। अगर आप नौकरी भी करने की सोच रहे हैं तो भविष्य में आपको प्राइवेट में बड़े अच्छे पेमेंट मिलेंगे। टीचिंग फील्ड में ही सर। टीचिंग में ही आप निकलिए हम्म तो जाइए ना, आपको ठीक है दिल्ली जाना है, दिल्ली चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, पुणे चले जाइए, टीचिंग फील्ड में आपको
थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लीजिए, जाइए, आपको देंगे 50-50 हज़ार देते हैं। तो जो आप एमबीए हासिल करना चाहते हैं वो तो टीचिंग में भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट हो गया, और हम श्योर हैं 100% आपसे जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह आपका लेवल समझ में आ रहा है, हम 101% कह रहे हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ले लेंगे। आप जो जहाँ प्रयास करेंगे वहाँ हासिल कर लेंगे। जी सर। कैट नहीं निकला है कोई बात नहीं, मैट आपने निकाला है, मैट भी सबका नहीं है इतना परसेंटाइल बनता। जी। आप रिजल्ट देख रहे होंगे सबका, कितने लोग जो है वहाँ पर, कितनी सीटें हैं, कितने लोग प्रयास कर रहे हैं और कितने लोगों का हो रहा है, हर चीज़ आप देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो लेते हैं वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले को लेते हैं। जी। तो पहला तो प्लस पॉइंट आपके साथ यही, जहाँ भी आप अपना सीवी रखेंगे तुरंत जो है वो देखेगा आईसीएसई बोर्ड, एक पड़ाव आप पार कर गए यहीं से। दूसरा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी रहेगी, तो इंग्लिश के कारण जो है फ्लुएंटली उनको इंग्लिश चाहिए होता है। इसके बाद सब्जेक्ट पर पकड़, डिग्री डिप्लोमा जो भी है, आप डीएलएड किए ही हैं तो आप कर ही लेंगे, आराम से नौकरी मिल जाएगी, नौकरी की चिंता मत कीजिए। आप आज से नौकरी ढूंढना तलाशिए। खैर अभी तो जुलाई का महीना चल रहा है, आपने अगर 1-2 महीने पहले प्रयास किया होता तो अब तक आपको जो है 15-20-25 हज़ार रुपये की नौकरी मिल गई होती। नहीं सर, वो ट्राई किए थे तो कर लेते हैं हम, लेकिन अपने शहर में करना मुझे थोड़ा वाजिब कम लगता है कि यहाँ सभी लोग जानते रहते हैं तो उतना बेटर ना। पहली बात तो वो आपकी अपनी सोच है, अपने शहर में भी आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर लगता है अपने शहर में, तो आप जब एमबीए करने के बाद जो है कहीं भी जाने को तैयार हैं, वो भी तो बाहर ही जाना होगा ना। हाँ, बाहर तो जाने तो के लिए टीचिंग में ही निकल जाइए ना बाहर। आप किसी कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दीजिए, निकल जाइए इलाहाबाद, वहाँ जाकर के तैयारी भी कीजिए और कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर पॉसिबल हो, आपको लगता हो कि ये सब्जेक्ट पर मेरा पकड़ थोड़ा अच्छा हो गया है, किसी कोचिंग में आप बात करिए, वहाँ कोचिंग वाला आपको मौका देगा, वहाँ जाकर पढ़ाइए तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो पढ़िए, मौका मिलता है पढ़ाइए, पढ़ा करके तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। जी। तो टीचिंग फील्ड में ही रहिए, निकल जाइए, आप घर मत रहिए। जब आप पैसा इतना खर्च करने को तैयार हैं, समय देने को तैयार हैं, तो वो समय वो पैसा आप निकल जाइए ना, लखनऊ निकल जाइए। अगर इलाहाबाद नहीं चाह रहे हैं तो लखनऊ निकल जाइए। आपके पास लखनऊ ज़्यादा पड़ेगा या इलाहाबाद? नहीं, लखनऊ मेरा यहाँ से 150 है, इलाहाबाद 100 किलोमीटर, दोनों ही आसपास ही सेंटर में हैं आप, हाँ तो दोनों ही। तो 2 ऑप्शन हैं आपके सामने, चाहे इलाहाबाद निकल जाइए चाहे लखनऊ, कहीं भी जा कर के एक तरफा बस फोकस हमें टीचिंग फील्ड में रहना है। अगर पढ़ाई करना है सिर्फ पढ़ाई कीजिए, जॉब भी करना है तो प्राइवेट में आपको स्कूल और कोचिंग बहुत मिलेंगे। और एक चीज़ बता दें, टीचिंग फील्ड में आप देख लीजिए बड़े बड़े नाम, हम उनकी बात कर लें, खान सर की बात कर लीजिए, या फिर अलख पांडे जो हो गए फिजिक्स वाला, उनकी बात कर लीजिए, या बड़े फिर नाम है सर, किस्मत भी है, लोग बड़ी चीजें हो गई हैं आज। ये किस्मत यूट्यूब ने बनाया है इन लोगों को, जी जी। फेसबुक ने बनाया है, सोशल मीडिया ने बनाया है। और यही सोशल मीडिया आप खोल लीजिए, यूट्यूब पर जाइए, देखिए ऐसे ऐसे गांव के अनपढ़ जाहिल लोग हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हैं, स्कूल तक नहीं गए हैं, जी कोई जी। टैलेंट नहीं है, उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन वो इसी बस केवल सोशल मीडिया ने, ऑडियंस बना लिए हैं ना। हाँ, वो ऑडियंस बना करके उतना कमा रहे हैं जितना आप एमबीए करने के बाद नहीं कमा पाएंगे। जी महीने में 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख कमा रहे हैं। यूट्यूब का जी। पावर है ये। अब बताइए, वो तो कोई न बीएड डीएड किए, डीएलएड किए, ना एमबीए किए, आप तो 8 लाख जी रुपए जी। लगाने को तैयार हैं। एक डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, फिर आप एक और डिग्री में जो है समय पैसा देने को तैयार हैं। देखिए, कुल मिलाकर के निष्कर्ष अंतिम जो है वो है, अंतिम निष्कर्ष, चाहे आप एमबीए कीजिए, चाहे डीएलएड कीजिए, प्राइवेट नौकरी कीजिए, गवर्नमेंट नौकरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, अंतिम जो है सबसे पहले वो पैसा कमाना, अपनी ज़रूरतें, अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी यही करना। आज के समय में सर सबसे बड़ी चीज है। और और एमबीए करके चाहे जितनी बड़ी कंपनी में जाइए और एक सरकारी नौकरी पा लीजिए, दोनों में बड़ा फ़र्क है। सरकारी नौकरी वाले को अलग ही रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, देखे ही होंगे। वो तो है। तो है, शादी वादी के पर्पज से भी सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ जाइए ना। अब एक सर से एक अगर ऑफर आएंगे। नहीं, एक वर्ष में अगर नहीं होता तो जो है ये भी तो एक मजबूरी बन जाती है कुछ करने का एक कि वर्ष में नहीं होगा, दूसरे वर्ष में हो जाएगा। आप जी जब जो है, आपको पता है हमें छत पर जाना है और जो स्टेप्स हैं वो 15 हैं और आप 10 जी चढ़ चुके हैं, जी। तो 5 ही तो रह जाएगा फिर ना चढ़ना। ऐसा तो है नहीं कि 10 चढ़ गए हैं, एक साल में भर्ती नहीं है तो आप 10 से उतर जाएंगे। आपकी जो तैयारी हो चुकी होगी
उसके आगे और आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे तो और स्ट्रांग होगा ना। जैसे ही भर्ती आएगी तो आप कहीं न कहीं ले लेंगे। और भर्ती यहाँ पर ठीक है, 1 साल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं भर्ती ना आए। इतनी भर्ती आती है टीचिंग फील्ड में, स्टेट की आती है, सेंट्रल की आती है, और हम लगातार बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारे पद भरने हैं, सारे। जी। तो जो हम बता रहे हैं वो भी होगा पुराने लोगों का, और सुपर टेट भी आएगा। नया आयोग बन जाने के बाद देखिएगा कैसे लगातार हर वर्ष, आपने आयोग का जब ब्यौरा आया था वो उसको क्या-क्या उसमें पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया, हर वर्ष भर्ती लेकर आएँगे ये। अच्छा, हर वर्ष ये कुछ-कुछ भर्तियाँ जारी रखेंगे। जितने पद खाली होंगे, अभी का जो आंकड़ा है वो ये है कि 10 से 15,000 लोग जो है हर साल रिटायर होते हैं। हाँ। तो अगर 15,000 लोग भी रिटायर हो रहे हैं, 10,000 भी, तो 10,000 तो हर साल वो जब कह रहे हैं लेकर आएँगे, हर साल हम भर्ती करेंगे, तो हर साल अगर 10,000 भी आएगा, आपको एक ही सीट तो लेना है। जी। और आप पहले चांस में ले लेंगे, हम श्योर हैं। आप अगर अभी निकल जाएँगे इलाहाबाद या कहीं, तैयारी अभी से शुरू कर देंगे, तो पहली भर्ती जो भी आएगी, उसमें आपको एक सीट लेना है, बड़े आराम से ले लेंगे। जब आप इंडिया लेवल पर मैट दे सकते हैं, मैट इंडिया लेवल पर था ना? हाँ। आपको तो स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम सुपर टेट देना है। जी। तो अपनी वैल्यू को समझिए कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आप कर जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। घर वालों को बस कन्विंस करना है कि नहीं, 1-2 साल के अंदर हो जाएगा मेरा। और अगर अगर 1% को मान लेते हैं, गवर्नमेंट नहीं भी होगा, तो भी आप प्राइवेट में बड़े आराम से 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी हासिल कर लेंगे, अगर आप निकलेंगे दूर तो। ट्राई करेंगे अलग-अलग जगहों पर दूर-दूर तो। और आप जो है बीसीए किए हुए हैं ना? नहीं, बीएससी। अरे बीएससी किए हुए हैं, और जी। इंटर आपका साइंस रहा है। हाँ, क्या मैथ या बायो? मैथ। मैथ रहा। मैथ हाँ। वाले हैं, तो कंप्यूटर वगैरह आराम से चलाना जानते होंगे। हुँ? सब तो है। तो मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, जब आप जो है इस फ़ील्ड में आ जाएँगे, उसके बाद यूट्यूब वगैरह प्लेटफ़ॉर्म जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आप नोट छाप सकते हैं, ये फ़ील्ड ऐसा है। यहाँ नोट कमाने की बात नहीं, टीचिंग फ़ील्ड ऐसा है, एक बार अगर आपने स्ट्रगल कर लिया, एक जगह बना लिया, हुँ। तो आप जो है यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू या अपना ऐप चला करके या किसी संस्था से जुड़ करके, अनअकैडमी है या अन्य उनसे जुड़ करके आपको एक बार जो है आने की ज़रूरत है। और अगर एक बार आपने जो है पकड़ बना लिया, तो फिर नोट छाप सकते हैं आप। अगर कोई ऐप भी या किसी से नहीं भी जुड़ेंगे, तो अपना यूट्यूब पर पढ़ा करके सारी चीज़ें करके आप कर लेंगे। कॉन्फिडेंट रहिए और जिस फ़ील्ड में हैं उसी में रहिए, रास्ता बदलिए नहीं। जो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, बस उनकी बात मान लीजिए। जी। बस एक रास्ता पकड़ के चलिए, मधुशाला मिलेगी ही मिलेगी। शराब वराब पीते हैं? नहीं। नहीं पीते हैं, खैर चलिए, हरिवंश राय बच्चन जी जो है शराब पीने के लिए नहीं कह रहे हैं। जी, जी। हाँ, बस शब्दों का प्रयोग किए हैं उस तरह का। जी। तो अच्छा सर, जो आपने बताया था 2011 से 18 की पहली भर्ती जो आएगी, उसमें पहले वरीयता इनको दी जाएगी? उसमें पीछे के लोगों को हमने बताया ना कि पीछे के बहुत सारे मैटर पेंडिंग हैं, बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर हैं। हाँ। तो उसमें जो है 2.5, 3 लाख, 4 लाख पद जो है पीछे वालों से भरेंगे। उसके बाद अगर वो योजना आगे और चलेगी तो उसका सेकंड, थर्ड स्टेप भी उसमें प्लानिंग में है उनके। मतलब तो ये आगे सुपर भी टेट की होगा। भर्ती में नहीं होगी ये वो चीज़? अलग है। अच्छा। वो जैसे 68,000 आया, 69,000 आया, वैसे वो आता रहेगा, चाहे वो 50,000 आए, चाहे 70,000 आए, चाहे 10,000 आए, जो भी आए, जैसे भी आए वो आता रहेगा, हर साल आएगा। हाँ। बस आयोग बनने की देरी है। तो अच्छा, और ये इन लोगों का प्रक्रिया दूसरी रहेगी? ये केंद्र सरकार अपना लेके आ रही है, पीछे के लोगों को जो रह गए हैं, पहले की किसी भर्ती में थे, हाँ। लेकिन किसी न किसी कारण से रह गए, उनके लिए लेकर आ रही है ये। तो केंद्र सरकार राज्यों में जो है कैसे भर्ती कर पाएगी? भाई अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बना, केंद्र सरकार लेकर आई योजना। हाँ। आप अपने आस-पास शहर में, गाँव में या हाँ, भी कहीं अच्छा, घूम अच्छा। के आइए, नहीं, नहीं, ठीक। तो अब आप कहिए कि जो है केंद्र सरकार लेकर आई तो राज्यों में कैसे हो गया? भाई केंद्र सरकार योजना बनाती है, फाइनली होता कहाँ है? सड़क बनेगा कहाँ बनेगा? किसी न किसी नहीं, राज्य में ही नहीं, तो नहीं। बनेगा। जी, जी। हाईवे बनेगा कहाँ बनेगा? किसी न किसी राज्य में। ट्रेन हुँ, दिया जाएगा तो कहाँ? केंद्र की कोई एक राज्य या यूनियन टेरिटरी एक थोड़ा ही है उसके लिए, उसके लिए तो हुँ। सब हैं, वो हर जगह काम करेगी। और वैसे भी जितने भी टीचर्स हैं, चाहे किसी लेवल पर हों, 65% 70% सैलरी केंद्र से ही आता है। जी, जी। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष
शॉर्ट में। तो इसमें हम लोग नहीं आ सकते हैं ना, जिसमें ये लोग आएंगे, इसमें तो हम लोगों का नहीं रहेगा ना। अगर गवर्नमेंट लेकर आ जाती है कि हम 8 लाख पद इसी से भरेंगे, और जितने टेट पास हैं उनमें जो है सीक्वेंस में वर्षवार चलते हुए आती है, जब आप पास हैं वहां तक आती है तो आपको भी मौका मिल जाएगा। लेकिन हम जहाँ तक जानकारी रखते हैं, पहला चरण तो और 18 तक वाले आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। 18 तक वालों को लेने का है। अब 19 20 21 वालों का आगे का वो कब करेंगे करेंगे नहीं करेंगे 100% अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सुपर टेट 100% आएगा। आप उस पर मत फोकस कीजिए, आप अपने जो है टैलेंट पर, अपने जो है योग्यता पर भरोसा कीजिए कि सुपर टेट तो आना ही है ना। हाँ सुपर टेट आना है, हाँ। तो आपके हाथ में क्या है, अगर हम जो बता रहे हैं केंद्र सरकार वाला अगर वो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सुपर टेट तो आना ही आना है। तो आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई, निकल इसी वर्ष जाइए इलाहाबाद अच्छा, या इसी वर्ष है क्या सुपर टेट का? हम्म। नहीं, कह रहा हूँ इसी वर्ष है जो है चांसेस का सुपर टेट आने का इस साल। बिल्कुल बिल्कुल, आयोग बनने के बाद आना ही है भर्ती। जैसे आप देखते हैं ना कि जो हमारा जो है लोक सेवा आयोग है यूपी का, वो क्या करता है, हर साल कैलेंडर जारी करता है कि नहीं, जी। कि पूरे वर्ष में क्या क्या भर्ती लेकर आएंगे, किस किस समय एग्जाम होगा, कैसे क्या होगा, पूरा कैलेंडर जारी करता है। ये जो आयोग बन रहा है ये भी पूरा कैलेंडर लेकर के आएगा, अच्छा, पूरे पूरा साल का, कैलेंडर पूरे साल का टाइम टू कैलेंडर। टाइम? हाँ। हाँ, हर साल कैलेंडर जारी करेगा कि पूरे वर्ष में कब कब कौन सी भर्ती आएगी, कब आएगी, एग्जाम कब होंगे, वो कैलेंडर अच्छा जारी करेगा। आयोग बन जाने दीजिए तो वैसे ही होगा एकदम जैसे लोक सेवा आयोग करता है सब काम। अच्छा अच्छा, पूरा ये वही यूपीएससी और एसएससी वाला पैटर्न फॉलो कर देंगे? हाँ बिल्कुल वही। अच्छा, तो इसमें मतलब लेट भी नहीं होना है कि जो है इस समय परीक्षा भी होनी है, इसी टाइम रिजल्ट आ जाएगा, इस टाइम सब नोटिफिकेशन सब आ जाएगा, सब सब फिक्स कुछ? टाइम पर होने लगेगा, इसीलिए तो नया आयोग बनाया जा रहा है। जी। जो अलग अलग जगहों पर था, मनमानी हो रहा था, कहीं कुछ बेसिक करा रहा है, कुछ माध्यमिक करा रहा है, तो कहीं कुछ ग्राम प्रधान के द्वारा हो रहा है, ऐसा हाँ कुछ हाँ नहीं। हाँ। अब सब जो है वो नया आयोग कराएगा। कोर्ट वोर्ट का ज्यादा झंझट इसमें नहीं फंसेगा? देखिए, कोर्ट जाने वाले कुछ लोग हैं वो जाते रहेंगे, लेकिन 69,000 भर्ती गए कोर्ट वोर्ट। हम्म गवर्नमेंट को जो करना था वो अपना करके आगे बढ़ गई ना, जिसको कोर्ट कचहरी हम्म। करना है कर रहा है अपना। जी जी। भर्तियां नहीं रुकनी है, वो तो रहती हम्म। रहेंगी, आप जाइए कोर्ट। आप जाइए कोर्ट, आप अगर किसी के साथ जेन्युइन कुछ मैटर होगा, कोर्ट अगर हम्म। उसमें कुछ सुनवाई हाँ, करती उससे है। पूरी भर्ती नहीं सफर करेगी। हाँ, पूरी भर्ती को नहीं डिस्टर्ब करना है, मतलब कुल मिलाकर के जैसे लोक सेवा आयोग का होता है, हाँ। यूपीपीएससी जैसे अपना कराता है सब कुछ, वैसे ही होगा। यूपीपीएससी के कितने भर्तियां जो है कोर्ट में रुकी रहती हैं बताइए। वो हर साल नहीं। अपना भर्ती कराते जाते हैं, किसी को कोर्ट अगर जाना है तो वो जाता रहे। हाँ हाँ हाँ। और जी। वैसे भी सिस्टम बदल गया है। कोई भी एग्जाम हो जाने के बाद तुरंत आपत्ति मांग लेते हैं कि भैया जिसको आपत्ति हो फॉर्म भरो, हाँ। और उसके द्वारा निस्तारण करते हैं, जी ताकि कोर्ट वोर्ट का कोई मैटर ही न रहे। हमने जी। मौका दिया था, भैया आपको कहीं आपत्ति है तो बताइए। उन जी कुल मिलाकर निष्कर्ष पर पहुंचिए कि आपको जो है 2 साल कहाँ देना है। जी। आपको 2 साल देना है एमबीए करने और 8 लाख रुपए खर्च करने हैं, प्राइवेट नौकरी करनी है, या जो हम बता रहे हैं इसमें जो है आप आराम से साल 2 साल के अंदर नौकरी ले लेंगे और जी। गवर्नमेंट जॉब रहेगा। जी। तो प्राइवेट गवर्नमेंट का फर्क है। और 40-50 हज़ार सैलरी तो आप जो है आराम से ऐसे पा जाएंगे किसी शहर में जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर, जो एमबीए से पाएंगे। ठीक है, जी। चलिए अब आप सारी चीजें हो गई डिस्कशन, हर बिंदु पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव सारे जो हमारे समस्या थे हमने बता दिए। जी जी सर। नहीं निर्णय सर, आपको बस करना वही एक प्रॉब्लम रहती थी ना कि जो है अगर शादी या कई चीजें सोसाइटी देखती क्या है कि यार लड़का क्या कर रहा है, कहाँ से किया अभी तक, अच्छा अभी तक मास्टरी या इस तरीके काम कर रहे हैं लोग, तो तो बड़ा हमने कहा निगेटिव ना, कोई कोई आप कहता आप था। निकल जाइए लखनऊ, हाँ। वहाँ रहकर तैयारी कीजिए और अपना एक सीवी बढ़िया से तैयार करके किसी प्राइवेट स्कूल में ट्राई कीजिए, आपको 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। आप जी तैयारी भी करते रहिएगा, नौकरी भी करते रहिएगा, लखनऊ में रहिएगा। ठीक है। शादी वादी का मैटर जो होता है वो यही होता है कि लोग जॉब देखते हैं ना। जी। तो आप लखनऊ में प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे तो जॉब तो वो भी तो रहेगी ना, एमबीए के बाद भी तो प्राइवेट ही करेंगे। करेंगे तो तो, प्राइवेट ही। तो वो काम अभी से शुरू कर दीजिए, इसी साल नौकरी भी अपना प्रयास करते रहिए प्राइवेट नौकरी करते हुए,
शादी भी कीजिए आराम से, जी ठीक है। जी जी समझ और गया। लखनऊ निकल जाएंगे आराम से, लखनऊ में आपको जो है प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, शुरुआती आपका 15-20 हज़ार से हो जाएगा। जी शुरुआती पेमेंट 15-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं जो पेमेंट अच्छा देते हैं। हम 15-20 हज़ार की बात कर रहे हैं, और ज़्यादा मिल जाएगा, 30-30, जी 40-40 हज़ार पेमेंट तक देते हैं, ठीक है। जी और कोशिश कीजिएगा, आपने जो है डीएलएड किया है ना, जी आगे इसी फील्ड का और जो है हायर डिग्री लेने की कोशिश कीजिएगा, बीएड कर लीजिएगा, एमएड कर लीजिएगा इस फील्ड में। जी दूसरे दूसरे फील्ड में मत जाइए, एक ही हम्म फील्ड में झंडे गाड़िए, जितने गाड़ने हैं, जितना गहराई तक आप जाएंगे उतना ज़्यादा जो है पानी मिलने की संभावना रहेगी। जी जी चलिए तो फिर रखें। जी 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 थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत ज़्यादा। वेलकम।